कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान इन दिनों सूबे की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मामला भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं और शब्दों पर लगाम लगाने की नसीहत भी दे रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर मामला दर्ज हो गया है और राजा पटेरिया की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब सभी की निगाहें न्यायपालिका की ओर है। न्यायपालिका तथ्यों को देखकर अपना फैसला सुनाएगी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश में सरकार की नाकामी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की बात कही है। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार की सरकार है। हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। एफआईआर दर्ज कराई नरोत्तम मिश्रा जी, उसके पहले पूछ लेते। जब एफआईआर दर्ज कराई दी तो न्यायपालिका पे छोड़िए ना। न्यायपालिका आपसे ज्यादा विद्वान है नरोत्तम मिश्रा जी। आप तो एक प्रदेश के गृह मंत्री है। न्यायपालिका से देश चलता है, संविधान से देश चलता है और सबसे पहले तो हम लोग बयान देने वाले हैं। हमने ही दिया, कल ही बयान दे दिया था कि सुचिता का पालन, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और हमने तो यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। हम उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनका कार्यकाल यशस्वी रहे। पूरे 5 साल जो कार्यकाल है वो संपूर्ण करें, देश की विकास की दिशा में ले जाए। ये कहा, यही हो सकता है और क्या। यदि आप कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका का दर्जा देंगे तो बहुत सारे प्रकरण आप पे भी हैं। ई टेंडरिंग घोटाले में आप हो, कई घोटालों में आप सारे लोग। डॉक्टर गोविंद सिंह आपके नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन किया है राजा पटेरिया जी का। वो बोला है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नहीं, गोविंद सिंह जी हमारे लीडर पोजीशन हैं, पर चूंकि हम एक बयान में कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, अब दूसरे बयान में मैं थोड़ी कह सकता हूं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं। एफआईआर हो गई तो अब सारी बातें गोविंद सिंह जी ने और सज्जन वर्मा ने न्यायपालिका पे छोड़ना चाहिए कि न्यायपालिका विद्वान लोगों का एक समूह है। जो राजा पटेरिया ने कहा, पूरे वाक्य का संदर्भ देखते हुए एक एक शब्द का जो व्याख्या होगी न्यायपालिका उस पर निर्णय ले, ये गुजारिश करेंगे। उसमें क्या है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ऐसे तेवर देखने को मिलते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। अब ये क्या, इन लोगों को कुछ तो भी बोलना है। विश्वास सारंग वगैरह हर मसले पे, अभी एक इंसाइक्लोपीडिया थे पहले राजनीति के, कैलाश विजयवर्गीय, वे दूसरा इंसाइक्लोपीडिया आ गया भाई विश्वास सारंग। हर मसले पे बोलना, पूरी कांग्रेस को। अरे भैया देखो तो सही कहाँ क्या हो रहा है। कुछ भी शब्द उछाल देना, अपने को लाइमलाइट में बना के रखना, ये मैं समझता हूँ कि अब राजनीति के मूल्यों का हास हो रहा है, हानि हो रही है इस समय। सर, नारायण त्रिपाठी जी के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। नारायण त्रिपाठी मैं समझता हूं कि समय समय पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाते रहे हैं और नारायण त्रिपाठी की बात जब जब बीजेपी ने नहीं मानी है तब तक उसे कुछ न कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है। चाहे 2018 का चुनाव हो या कई घटनाक्रम है, तो नारायण त्रिपाठी सीनियर लीडर हैं, राजनेता हैं और उन्होंने यदि कहा है गुजरात के मॉडल को मद्देनजर रखते हुए, तो मैं समझता हूं कि उस पर मंथन शिवराज जी को करना चाहिए। उसमें क्या बुरा। अपना एक साथी बोल रहा है कि भाई ऐसा है, ऐसा करने से ठीक होगा, तो मंथन कर लो, निर्णय तो फिर आपको ही लेना। बीडी शर्मा तो उनको बोल रहे हैं कि उनकी बात में भरोसा ही नहीं है। उन्हीं के पार्टी के विधायक को ऐसा बोल रहे हैं, इधर रहते हैं, कभी इधर रहते, कभी उधर रहते हैं, कभी इधर न कभी उधर। अभी तक तो कांग्रेस में तो आए नहीं। तो काम बीजेपी का वो क्या गमछे ही डाल के वो तो घूमते हैं, पर आईना जरूर दिखाते हैं। और वो तो इतनी जबरदस्त जगह से एमएलए हैं, मैयर वाली माता जी के वहां से एमएलए हैं। बीडी शर्मा को भी यदि अपने दल के किसी एमएलए के खिलाफ बोलना हो तो मैं समझता हूं कि पत्रकारों के सम्मुख ना बोल के उनकी क्लास ले लेते, पर क्लास लेने का दम तुम में है ही नहीं। बीडी शर्मा खुद ही हटने वाले।
सर, विधानसभा का शीतकालीन प्रस्ताव की सूचना दी है, तो किस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव आपका क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में तमाम सारे मुद्दे हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो तमाम सारे वादे करके आता है। उन वादों पे जब सरकार खरी नहीं उतरती है और प्रदेश में अत्याचार अनाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो जाती है, किसानों के लिए बनाए बड़े बड़े डैम फूट रहे हैं बनने के पहले ही, व्यापम जैसी डबल से दुर्घटना हमारे भ्रष्टाचार की कहानी लग गई मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश तमाम सारे मामलों में नंबर 1 है। कर्ज लेने में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 और कुपोषण में नंबर 1। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तो सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पे खरी नहीं उतर रही है। इस समय बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त तरीके से, ये सारे मुद्दे लेके हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पे बहस करेंगे।